दोस्तों, एक टाइम था जब इंडिया में टेलीविजन पर हमेशा सास बहू वाले ही सीरियल देखने को मिलते थे, या कॉमेडी या डांस। लेकिन पिछले कुछ समय से ओटीटी का प्रभाव बढ़ा है। तब से टेलीविजन पर एक नए तरह का रियलिटी शो ने दस्तक दी है। यह शो अमेरिकन बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक का भारतीय वर्जन शार्क टैंक इंडिया है, जिसे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर दिखाया जाता है। दरअसल शार्क टैंक भारत का पहला बिजनेस रियलिटी शो है जिसमें हमारे देश के उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स अपने नए व अनेकों बिजनेस आइडियाज लेकर इन्वेस्टर के एक पैनल यानी कि एक शार्क के सामने आते हैं। असल में यह अमेरिकन रियलिटी शो शार्क टैंक का इंडियन वर्जन है, जबकि ओरिजिनली अगर देखें तो इसकी शुरुआत साल 2001 में जापान के अंदर हुई थी, जहां इन द टाइगर्स ऑफ मनी और मनी टाइगर्स के नाम से जाना जाता था। उस समय जापान में इस शो का कंसेप्ट लोगों के लिए बिल्कुल नया था, जिसके चलते लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया और ये शो लॉन्च होते ही सुपर हिट हो गया। इसके बाद से जापान में इस शो की जबरदस्त सफलता को देखते हुए ही इसे दूसरे देशों में भी लाया गया, जहां साल 2005 के दौरान ये शो यूनाइटेड किंगडम में भी लॉन्च हुआ और वहीं पे इसका सबसे पॉपुलर नाम ड्रैगन्स डेन भी दिया गया। जबकि अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ पर यह शो 2003 में शार्क टैंक के नाम के साथ शुरू किया गया था, जिस नाम को आज भारत में अडॉप्ट किया जा चुका है। खैर, इस शो की कंसेप्ट की बात करें तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल नए एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टमेंट पाने के लिए अपनी बिजनेस व आइडियाज के शार्क के सामने पेश करते हैं। दरअसल उन एंटरप्रेन्योर्स को अपनी पिच के जरिए शार्क को कुछ इस तरह इंप्रेस करना होता है कि वे अपने बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाएं। अब शार्क टैंक इंडिया की बात करें तो उसमें कुल 7 शार्क शामिल है, जिसमें से कोई 5 शार्क्स एपिसोड में मौजूद होते हैं और ये सभी शार्क्स हमारे देश के सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर में से एक हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी शार्क्स के बारे थोड़ी डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहला नाम अश्नीर ग्रोवर जी का आता है। अश्नीर ग्रोवर फिनटेक फर्म भारत पे के फाउंडर और सीईओ हैं। उनका जन्म 14 जून 1982 को दिल्ली में हुआ था और अश्नीर ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा एपीजे स्कूल दिल्ली से की। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की, फिर जिसके बाद वर्ष 2006 में आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए पूरी किया। उनके पिता एक चार्टेड अकाउंटेंट है और माता एक शिक्षिका हैं। उन्होंने भारतीय इंडस्ट्री ग्रोवर से और अश्नीर ग्रोवर भारत के उभरते हुए बिजनेसमैन से एक हैं। इसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 2021 जनवरी में यंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। और बता दें आपको कि उनकी कुल संपत्ति लगभग $95 मिलियन है। अब बात करते हैं शार्क टैंक इंडिया शो के दूसरे जज हैं अनुपम मित्तल जी, जो आजकल बहुत चर्चे में बने हुए हैं। अनुपम मित्तल का जन्म 23 दिसंबर 1971 को गोपाल कृष्ण मित्तल और भगवती देवी मित्तल के घर हुआ था और आजकल ये मुंबई में रह रहे हैं और इन्होंने अपनी पढ़ाई बॉस्टन कॉलेज अमेरिका से पूरी करी। अनुपम मित्तल ने 1994 से 1997 तक ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ाई की है। अनुपम मित्तल ने मॉडल आंचल कुमार के साथ 4 जुलाई 2013 को राजस्थान में शादी की थी और दोनों की एक बेटी है। एमबीए पूरा करने के बाद अनुपम ने पीपल ग्रुप की नींव रखी, जिसे शादी.com, मौज मोबाइल ऐप और पीपल पिक्चर जैसे बिजनेस की शुरुआत हुई। उनकी कुल संपत्ति लगभग $25 मिलियन है। अनुपम मित्तल शार्क टैंक इंडिया बिजनेस रियलिटी शो में 7 शार्क में से एक हैं और वह इस शो के जरिए उभरते हुए करोड़पतियों के लिए निवेश करेंगे, जिससे उन्हें अपनी संबंधित क्षेत्रों में पहचान बनाने में मदद मिल सके। अब हमारे तीसरे जो शार्क है वो बहुत ही प्रसिद्ध और यंग लोगों के लिए वो आइडल हैं, जिनका नाम है अमन गुप्ता।
अमन गुप्ता बोट कंपनी के सीईओ और संस्थापक हैं। बोट भारत में नंबर 1 हेडसेट उपकरण मॉडल में से एक है, जिसने 27.3% बाजार हिस्सेदारी हासिल की है। अमन गुप्ता का जन्म देश की राजधानी नई दिल्ली में 4 मार्च 1982 को हुआ था और वे एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में अपना नाम बना रहे हैं। अमन गुप्ता के पिता का नाम नीरज गुप्ता है और उनकी माता का नाम ज्योति गुप्ता है। उनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई। इसके आगे की पढ़ाई अमन गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की और उन्होंने वहां पढ़ते हुए बिजनेस ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी और अमन ने सीए की भी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। यही नहीं, इसके बाद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, भारत के सबसे महंगे स्कूल में अमन ने फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजी से MBA पूरा किया है। और बात करें अमन गुप्ता की कुल संपत्ति, तो उनकी कुल संपत्ति $95 मिलियन है। आजकल अमन गुप्ता शार्क टैंक इंडिया शो के जज के रूप में उभरकर सामने भी आ रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं विनीता सिंह की। विनीता सिंह एक TEDx अध्यक्ष और IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद की पूर्व छात्रा है। वह सुगर कॉस्मेटिक की CEO और संस्थापक हैं, जो आजकल भारत का सबसे तेजी से बढ़ता ब्यूटी ब्रांड है। IIM अहमदाबाद से पढ़ाई के बाद उनका प्लेसमेंट हुआ और उन्हें 1 करोड़ रुपए के पैकेज के साथ जॉब ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद विनीता ने अपनी कॉस्मेटिक कंपनी सुगर की शुरुआत की, जो बहुत जल्दी भारत की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी में से एक बन गई। पढ़ाई के बाद विनीता ने बिजनेस करने की ठानी और अपने दोस्त कौशिक मुखर्जी के साथ बिजनेस की शुरुआत की। कौशिक मुखर्जी भी IIM से ही पास आउट है और विनीता की जीवन साथी भी है। उनकी कुल संपत्ति करीब $8 मिलियन है। और अब बात करते हैं नमिता थापर की। ये एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन है और I Am Your फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के CEO के रूप में काम कर रही है। बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बनाने वाली नमिता थापर टीवी पर एक रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में बतौर जज नजर आ रही है। इसके साथ ही नमिता इनक्रेडिबल वेंचर्स लिमिटेड की संस्थापक और CEO के पद पर भी कार्यरत है। नमिता थापर का जन्म 21 मार्च 1977 पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई पुणे से ही पूरी हुई। अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी नमिता थापर ने पुणे यूनिवर्सिटी से हासिल की। नमिता ने इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री भी प्राप्त करी। इतनी पढ़ाई करने के बाद नमिता ने साल 2001 में डीक यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना में अपनी MBA की डिग्री हासिल की। उनकी कुल संपत्ति 600 करोड़ है। दोस्तों, अब लास्ट बात करते हैं गजल अलग जी की। गजल अलग वो मामा अर्थ ब्यूटी ब्रांड के फाउंडर हैं। गजल अलग का जन्म 2 सितंबर 1988 को गुड़गांव, हरियाणा, भारत में हुआ था। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया और साल 2011 में उनकी वरुण अलग से शादी हो गई। और अभी बात करें तो उनका एक बेटा है जिसका नाम अगस्तिया अलग है। 2016 में इन्होंने अपने पति वरुण अलग के साथ मामा अर्थ की स्थापना की। उनके अपने स्टार्टअप को बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और सिकोया कैपिटल इंडिया से फंडिंग मिली थी। गजल की कुल संपत्ति $20 मिलियन है। तो दोस्तों, यही थे शार्क टैंक इंडिया के 7 सार जो आज सभी लोगों को दीवाना बना रखे हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके सबसे मनचाहा शार्क्स कौन है। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ऐसी वीडियोस को आप और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।